अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसा फ़ीचर डालेंगे जो कि डायरेक्ट गेम प्ले का पार्ट नहीं है, लेकिन वो शशके हैं जो कि हम लोग यूजुअली गेम्स के अंदर देखते हैं। अब हमारा जो गेम है वो एक्चुअल में एक टैप काउंटर है, सही है। मतलब हम लोग टैप कर रहे हैं और आप लोग एक चीज़ नोट करोगे कि जैसे ही हम लोग गेम प्ले करते हैं ना, गेम स्टार्ट हो जाता है। मतलब इवन ये हमारे उसके अंदर भी होगा डिवाइस के अंदर कि जैसे ही हमने प्ले के बटन पे क्लिक करा है और वो टाइमर शुरू कर देगा। जबकि होना ये चाहिए कि जब हम गेम लोड करें तो हमारे पास एक छोटा सा काउंटर चलना चाहिए, जैसे यूजुअली 3 2 1 गो इस तरह का होता है ना। यूजुअली काफ़ी सारे गेम्स के अंदर होता है कि 3 2 1 और उसके बाद जो है आपका टाइमर शुरू होता है। ठीक है, ये किस तरीके से करते हैं इस वीडियो के अंदर ना हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर हमें काउंटडाउन टाइमर ऐसा कुछ लगाना है वो किस तरीके से लगेगा। अब है तो बहुत आसान, क्योंकि उसकी तरह के दो मैकेनिक्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉजिक आप लोगों से भी वाली चीज़ या हम लोग ये वाली चीज़ सोचनी है कि हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग गेम मैकेनिक्स है ये किस तरीके से रोकें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अब गेम मेरे पास ऑलरेडी ओपन है और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे से स्क्रिप्ट मेरे पास ऑलरेडी खुली हुई है। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को एक टाइमर बनाना है जो कि हमारे गेम के अंदर दो जगहों पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट और इसको रखते हैं काउंट डाउन टाइमर। ठीक है, यही बना रहे हैं ना, 3 2 1 गो। और फिर उसके बाद हमारा जो एक्चुअल गेम का टाइमर है वो चलेगा। ठीक है, तो अब काउंट डाउन टाइमर है और उसके बाद हम लोग एक काम ये करते हैं कि इसकी एक वैल्यू रख देते हैं स्टार्ट के अंदर कि काउंट डाउन टाइमर इक्वल्स टू 3। चलो 3 तक हम लोग लेके चलते हैं कि पहले 3 2 1 0 और फिर उसके बाद जो है हमारे पास गेम शुरू हो जाएगा। अब देखो हम लोगों को अगर इसको रिड्यूस करवाना है तो इसी तरीके से होगा ना यार, काउंट डाउन टाइमर माइनस इक्वल्स टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। मतलब आसान अल्फाज के अंदर यही है कि हमारा टाइमर है और टाइमर रिड्यूस हो रहा है। एक काम करते हैं हम लोग इसको ना डिबग डॉट लॉग और काउंट डाउन और यहाँ पे काउंट डाउन टाइमर प्रिंट करवा के देखते हैं। और मैं बाकी जो है ना सारे लॉग्स हटा लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। हाई स्कोर मुझे नहीं दिखाना, मतलब ये सारे डिबग लॉग्स हैं जो कि यूजुअली आपको गेम्स के अंदर काम आते हैं जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो। मैं वापसी गेम के ऊपर गया और पहले ये चेक कर लो कि क्या मेरा टाइमर चल रहा है या नहीं। 3 देख रहे हो, काउंट डाउन टाइमर चल रहा है और ये नीचे से भी जो है ना मतलब नेगेटिव में भी जाना शुरू हो गया। मतलब अब हम लोग को ये करना है कि इस टाइमर को ना 0 से मतलब नीचे जाने के ऊपर रोकना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्चुअल गेम के अंदर 0 को रोका था कि भाई वो 0 ना जाए, ठीक है, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं कि इफ़ काउंट डाउन टाइमर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम उसको रोक दें। अब रोकने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे क्या यूज़ किया था, याद है कि अगर टाइमर लेस देन 0 है तो टाइमर हैज़ एंडेड, एक बूलियन यूज़ किया था ना। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम एक बूलियन बनाते हैं, पब्लिक बूल, ठीक है, काउंट डाउन टाइमर हैज़ एंडेड। ठीक है, एंडेड स्टार्ट में इसकी वैल्यू रखते हैं फॉल्स, काउंट डाउन टाइमर हैज़ एंडेड इक्वल्स टू फॉल्स, क्योंकि ये वो टाइमर है, ठीक है, ये वो वाला टाइमर है जो कि हम लोगों को स्टार्ट में ही शुरू करवाना है। हमें अपना गेम शुरू नहीं करवाना, लेकिन काउंट डाउन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा। यूजुअली ये होता है ना कि आपका जैसे ही गेम लोड होता है तो आपका टाइमर जो है वो एक काउंट डाउन के बाद शुरू होता है। हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट डाउन टाइमर हैज़ एंडेड इक्वल्स टू ट्रू, ये करेंगे ना। चेक करते हैं, हम चला के चेक करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे कंसोल के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। वजह पता है क्या है, क्यों नहीं है? एक मिनट, अब बताओ क्यों नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो काउंट डाउन है वो, ये देखो, हमारा जो काउंट डाउन है
काउंटडाउन टाइमर वो लेस देन 0 हम लोगों ने जो कंडीशन लगाई है उसके बाद उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये गलत लॉजिक है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको मतलब ऊपर लेके चले जाएंगे अपडेट के अंदर, और जैसे ही हमारा काउंटडाउन 0 से नीचे होगा तो हम जो है काउंटडाउन टाइमर हैज़ एंडेड इसको हम लोग ट्रू करवा देंगे, और इसकी वैल्यू भी हम प्रिंट करवा देते हैं कि यार और इसको डिबग लॉग ये वाला हटा के सिर्फ जो है काउंटडाउन टाइमर हैज़ एंडेड इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटडाउन टाइमर। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो देखते हैं क्या होता है कि अगर 0 से कम वैल्यू है तो हम लोग कंसोल लॉग के ऊपर मतलब डिबग लॉग जो है ना वो यूज़ करके प्रिंट करवा रहे हैं। देखो 3 सेकंड्स ख़त्म हुए और इसने टाइमर जो है काउंटडाउन टाइमर को ट्रू कर दिया, मतलब एंडेड जो है वो ट्रू हो गया है। कंटिन्यूसली चल रहा है, हमें इसको रोकना है। ठीक है, रोकने के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ लगाई है वो हम लोग यहाँ भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअल गेम के अंदर भी यही करा था। हम लोगों ने जो नॉर्मल टाइमर था उसके अंदर यही करा था ना कि इफ़ टाइमर हैज़ एंडेड इक्वल्स टू फॉल्स सिर्फ तभी चले, तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं इफ़ काउंटडाउन टाइमर हैज़ एंडेड इक्वल्स टू फॉल्स। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक और तरीका ये बताया था कि भाई इक्वल्स टू फॉल्स के बजाय अगर आप एक वो लगा दो एक्सक्लेमेशन मार्क तो ये नहीं चलता। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि इक्वल्स टू फॉल्स हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ये करूँगा, मैं अपना जो काउंटडाउन टाइमर वाला पार्ट है मैं ये सिर्फ तब चलाऊँगा कि जब मेरा काउंटडाउन टाइमर इसकी वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, कि इफ़ काउंटडाउन टाइमर ये फॉल्स है तभी ये अपनी वैल्यू भी डिक्रीज़ करे, और एक बार जब ये 0 से नीचे चले जाए तो ये ट्रू कर दे। मतलब आसान है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो क्या होगा, ठीक है 3 2 1 वो पीछे चल रहा होता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये एक बार चला है। ठीक है, एक बार चला है, और एक बार क्या चला है, एक बार ये चला है कि भाई अब ये ट्रू हो गया है, कि ख़त्म हो गया है। जिस पॉइंट के ऊपर हमारा काउंटडाउन टाइमर ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें जो है अपना गेम चलाना है। अभी आप देखोगे कि अभी क्या हो रहा है, अभी हमारा गेम भी चल रहा है क्योंकि हाई स्कोर सेव्ड आ रहा है। ठीक है, अभी हमारा गेम भी चल रहा है और काउंटडाउन भी चल रहा है, जबकि हमें यह करना है जब तक हमारा काउंटडाउन ख़त्म ना हो हमारा गेम शुरू ही ना हो। ठीक है, तो जिस तरीके से इफ़ के अंदर आप एक स्टेटमेंट लिखते हो आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख दो। सही है, हमारा टाइमर जो है मतलब हम लोगों ने इनिशियल रूट के ऊपर यही वाली वैल्यू लगाई हुई है ना कि अगर हमारा टाइमर एंडेड फॉल्स है, ये हम लोगों ने तब लगाई थी जब हमारा गेम ओवर के बाद हमें रुकवाना था। ठीक है, गेम ओवर के बाद रुकवाना था। तो हम लोग एक काम ही करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ काउंटडाउन टाइमर हैज़ एंडेड। क्या ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एंड कि अगर काउंटडाउन टाइमर हैज़ एंडेड इज इक्वल्स टू ट्रू, ये इसको लिखने का मकसद बिल्कुल ये है कि इफ़ एक मिनट में वेरिएबल का नाम एग्जैक्टली कॉपी कर लूँ, इज सेम एज। ठीक है, इस ये और ये एक ही चीज़ है। सही, एक ही है, बस शॉर्ट वे लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने ये किया कि अगर काउंटडाउन टाइमर एंड हो गया है और टाइमर जो है इज इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब अभी गेम एंड नहीं हुआ है, तो हम लोग अपना टाइमर शुरू कर दें। लॉजिकली सोचो क्या कर रहे हैं हम लोगों ने पहले अपना नॉर्मल काउंटडाउन टाइमर चलाया, उसके ऊपर एक कंडीशन लगाई हुई थी बूलियन। जब वो 0 हो गया हम लोगों ने उसको बताया कि हाँ भाई काउंटडाउन टाइमर ख़त्म हो गया है, जहाँ पे वो रुक गया, और उस कंडीशन को, उसी बूलियन को हम लोगों ने अपने गेम को शुरू करने के लिए यूज़ करा। अब अगर मैं एक चीज़ देखूं तो मेरे पास, ठीक है देखो 3 सेकंड का वेट तो आया है। सही है, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे प्ले करा है और मेरे पास यहाँ पे 3 सेकंड का वेट आया है। ठीक है, मतलब नहीं चला था। एक काम करते हैं बहुत छोटा सा, हम सेंटर के ऊपर ना वो काउंटडाउन टाइमर की वैल्यू रखेंगे 3 2 1 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइमर टेक्स्ट को मैं हाई स्कोर नहीं टैप काउंटर टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट किया। ठीक है,
F प्रेस करा तो ये इसको जूम आउट, मतलब स्क्रीन के ऊपर जूम हो गया, जूम बोल रहा हूँ यार, बीच में आ गया ये, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ नीचे, इसका मैं नेम चेंज करता हूँ काउंटडाउन टाइमर, और यहाँ पर काउंटडाउन, ठीक है। अब मुझे जो है ना इसके ऊपर 3 2 1 दिखाना है, ठीक है, कि गेट रेडी, या वो नहीं, अब ये एक टाइमर चल रहा होता है, मुझे अब ये दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई चीज़ दिखानी है, वो काम किसका है, UI का है, तो वो UI मैनेजर के ऊपर जाएगा, जो कि हमारे पास ये गेम प्ले UI बनी हुई है। मैं क्या करूँगा, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, या गेम ऑब्जेक्ट के बजाय टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट, और यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर ना मुझे एक चीज़ शो करवानी है, ठीक है, जो कि अपडेट के ऊपर चलेगी या कंटिन्यूसली मुझे दिखानी जब तक मेरा गेम जो है, जब तक मेरा गेम मतलब स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पे जिस तरीके से टाइमर टेक्स्ट को हम लोग अपडेट के अंदर लगा रहे हैं, इसी तरीके से काउंटडाउन टाइमर टेक्स्ट को भी हम लोग अपडेट के ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू कहाँ है हमारे पास, गेम मैनेजर के अंदर पड़ी हुई है ना, तो यहाँ पर गेम मैनेजर डॉट काउंटडाउन टाइमर, ठीक है। और ये बोल रहा भाई टू स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ कि चला के देखते हैं, ठीक है। मैं क्या किया, मैंने काउंटडाउन टाइमर का ड्रैग किया रेफरेंस, और मैं अब अगर प्ले करूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 1 0 और ये नेगेटिव के अंदर चला गया, और देखो अभी भी ये दिख रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, सही है। मुझे इसको डिसेबल करना है, मुझे इसको डिसेबल करना है कब, जब ये 0 तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे नहीं, इफ़ यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ पे, हाँ सही है। सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूँ कि जो कंटिन्यूसली चल रहा है ना, इसको मैं रोकूँ, गेम मैनेजर डॉट काउंटडाउन टाइमर हैज़ एंडेड इज इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब है कि जब तक ये फॉल्स है तब तक ही ये दिखाए, ठीक है। और उसके बाद ये कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हो तो मैं इसको डिसेबल कर दूं, ठीक है, डिसेबल कर दूं। तो मैं एक काम ही करता हूँ, गेम प्ले UI के अंदर एक फ़ंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड डिसेबल काउंटडाउन टाइमर, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं अपना जो काउंटडाउन टाइमर था डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये वाली बात समझो। मेरे जो वेरिएबल की डेटा टाइप थी वो थी टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट इटसेल्फ एक कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारे पास इनेबल्ड और डिसेबल्ड की प्रॉपर्टी आती है, जबकि जब हम लोगों ने जितने भी डॉट सेट एक्टिव यूज़ करे हैं वो उन गेम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करे हैं जिनकी जो टाइप थी वो गेम ऑब्जेक्ट थी। तो ये मैंने आप लोगों को ये वाली बताया था कि अगर आपको किसी गेम ऑब्जेक्ट को डिसेबल करना है तो डॉट सेट एक्टिव यूज़ करोगे, और अगर आपको किसी कंपोनेंट को डिसेबल करना है तो आप क्या करोगे, आप डॉट इनेबल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। हमारे पास करंट जो काउंटडाउन टाइमर टेक्स्ट है इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट है, लेकिन हमें इसके गेम ऑब्जेक्ट को डिसेबल करना है। तो अगर मुझे किसी कंपोनेंट के ऊपर रहते हुए उसका गेम ऑब्जेक्ट फैच करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने उसका नाम लिखा, डॉट आगे फिर गेम ऑब्जेक्ट लगाया छोटे g के साथ, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद डॉट सेट एक्टिव ट्रू और फॉल्स जो है ना मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे डिसेबल काउंटडाउन टाइमर है, मैं इसको कब कॉल करूँगा, जब मेरा टाइमर हैज़ एंडेड, मतलब ये एंड हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गेम प्ले UI डॉट डिसेबल काउंटडाउन टाइमर, ठीक है। कन्फ्यूजन है, मुझे यकीन है, मैं मानता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन्स होंगी, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए अगर आप इसको एक से ज़्यादा बार देख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वो काम है जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। टाइमर बनाना कोई मुश्किल चीज़ है, मतलब टाइमर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, 2 बार बनाया, सही है। 3 2 1 0 0 होने के बाद जो है ना ये
अपना इसने टाइमर शुरू कर दिया। अब ना आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, रीस्टार्ट अगर मैं करूँ तो देखो 3 2 1 और 0। आप लोगों के लिए ना असाइनमेंट क्या है कि अभी आप देखोगे कि यार ये इतनी लंबी लंबी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, लंबी लंबी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इसको ना हम लोगों को कुछ भी नहीं लेकर आना, ठीक है, हमें सिर्फ 3 2 1 0 ये दिखाना है, ये दिखाना है। मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, आप लोगों को जो इसका आंसर मिलेगा ना वो .to स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर से मिलेगा, सही है। आप लोग सर्च करो कि .to स्ट्रिंग के थ्रू हम लोगों को अगर कोई नंबर या कोई टेक्स्ट या डेसिमल पॉइंट्स इसके आगे की चीज़ें काटनी है तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। फंसोगे मुझे यकीन है, लेकिन आंसर आपको मिलेगा। और वो जो प्रोसेस होगा ना आप लोगों के सर्च करने का, आप यकीन मानो आपको 10 चीज़ें मिलेंगी, आपको 10 नई चीज़ें पता चलेंगी जो कि आप वीडियो के अंदर सारी चीज़ें देख के अगर फॉलो करके आप सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप गूगल करते हो आपको उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो टाइमर के ऊपर डेसिमल पॉइंट्स के आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना, आप लोगों को इसको काटना है, सही है, कि यहाँ पे से y 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरीके से। कोई क्वेश्चन है पूछ लो, ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, मैं जवाब दे दूंगा। वैसे भी अब हम लोग वो वाले फेज के ऊपर हैं जहाँ पे हम लोग अब स्पीड थोड़ी सी तेज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, हम लोग सिर्फ जो सेक्शंस हैं या जो पोर्शंस हैं हम उनको असेंबल करके अभी गेम की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। सवाल है पूछ लो, शेयर करो इसको, और बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।